तो फाइनली दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का 20 मार्च का दोस्तों इंग्लिश का पेपर मिल चुका है। यदि आप लोग इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हो तो आपके इंग्लिश में 80 में से 80 मार्क्स बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 8वीं का इंग्लिश का 20 मार्च का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पेपर है दोस्तों आपका कक्षा 8वीं का इंग्लिश का। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है यदि आप लोग इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने नामांकन रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज की बात करें तो 8 पेज आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। कक्षा 8वीं का ये पेपर है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का पेपर है। टाइम की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट आपको इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। और आपके मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 नंबर आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे, यानी कि जो इंग्लिश का पेपर होगा आपका 80 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जामिन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर लिखने अनिवार्य हैं। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, और सारे क्वेश्चन करने आपको अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, और सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। फॉर द क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट the answer to those parts must be written together in continuity. Write the correct serial number of each question at maintained in the question paper, और सीरियल नंबर का आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस से आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन हैव बीन डिवाइडेड 4 पार्ट्स, यानी कि जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा ये आपके 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट फर्स्ट में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट सेकंड में आपके 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट थर्ड में आपसे दोस्तों अनसीन एंड सीन पैसेज के कंपेरिजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट फोर्थ में आपसे दोस्तों राइटिंग स्किल बेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें सबसे पहले पार्ट फर्स्ट पूछा जाएगा। पार्ट फर्स्ट में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपके 1 से लेकर 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि आपके पास पहले एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन आपको इन ब्रैकेट में भरना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि देयर इज यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। यह आपका आर्टिकल से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है आपका एन, चौथा है आपका दा, और डी आपका कुछ नहीं आएगा, यानी कट्टस आएगा। तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी है जो आपका, इसमें आर्टिकल ए आएगा। क्या आएगा? तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में क्या भरना है? ऑप्शन ए आपको यहाँ पर भरना है। फिर दूसरा देखिए द मैंगोज वॉज मोर पावरफुल द कोबरा। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा। देन आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तीसरा देखिए नॉलेज बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। तो इसके 4 ऑप्शन है शैल, शुड, मस्ट, कैन। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुड। तो यहाँ पर आपको क्या बनना है दोस्तों? बी। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है इनपुट, इंजन, आउटपुट, मेमोरी। तो हमें बताना है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सी चीज़ है जो इनमें से नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आपका इंजन। तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड। 4 ऑप्शन है, जिस शब्द का अलग ध्वनि होगी, यानी जिसकी अलग साउंड होगा उसका आंसर आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको इसका कमेंट करके बताना है दोस्तों। 5वें का और सेकंड वाले का आपको सही ऑप्शन कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ। पाथ का मतलब होता है दोस्तों रास्ता। तो रास्ता का मीनिंग क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा वे का मतलब भी होता है दोस्तों रास्ता। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए स्टीफन हॉकिंग इज द वर्थी टू इस न्यूटन। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में आपसे 8 से लेके 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए गए, इनको आपको इनमें भरना है। पहले देखिए द, तो 8वें के में आ जाएगा आपका द रोबर्स। क्या आ जाएगा यहाँ पर? द रोबर्स कम टू नो वोट चाणक्य वॉज डूइंग, दे डिसाइड टू टेक अवे
एज मैनी। और 90 में आपका क्या आएगा दोस्तों, ब्लैंकेट्स। क्या आएगा दोस्तों, 90 में आपका आ जाएगा ब्लैंकेट्स फ्रॉम हिज हाउस एज दे कुड इट वॉज ए मून लाइट। और 10वें में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, इनसाइड। क्या आ जाएगा आपका, 10वें में आएगा आपका इनसाइड। और 11वें वाले में क्या आ जाएगा आपका, 11वें में आएगा आपका एक बचा है दोस्तों क्या, नाइट। इसमें आएगा आपका नाइट। क्या आएगा दोस्तों, नाइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए 12 क्वेश्चन क्या है कि राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो काउ का क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काउज। एनिमी का क्या हो जाएगा, एनिमीज। क्या हो जाएगा, एनिमीज। वाई को हटाकर हम किस में चेंज कर देंगे, IES में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसका हो जाएगा PARENTS, पेरेंट्स। इसका हो जाएगा एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखिए आपका कि वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ। तो इसमें आ जाएगा आपका सो डैट। क्या आ जाएगा आपका, सो डैट। फिर नेक्स्ट देखिए, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारे यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आ जाएगा आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है यहाँ पर, लाइक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लाइक ट्रेवलिंग। क्या आ जाएगा आपका, आई लाइक ट्रेवलिंग। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, आई लाइक ट्रेवलिंग बाय, बस इस प्रकार आपको ये बनाना है। फिर दूसरा देखिए, इसको बनाना, इसको बनाने सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर आएगी मैन वर्ब हैव लॉस्ट माय बुक। इस प्रकार आपको ये बनाना है। 16 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। यानी कि आपके पास ब्रैकेट में ये शब्द इन दोनों में आपको भरना है। तो डू नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड। फिर दूसरे देखिए, वी शुड नॉट स्टैंड इन द मिडिल। इसमें आ जाएगा आपका मिडिल ऑफ द रोड। पार्ट थर्ड देखिए आपका, पार्ट थर्ड में क्या पूछा गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से छांट कर लिखने हैं। तो आप लोग इसमें से छांट कर इनके आंसर्स लिख लेना। मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो वार का दोस्तों क्या होगा, अपोजिट पीस। युद्ध का क्या हो जाएगा दोस्तों, शांति। और नाइट का क्या हो जाएगा आपका, डे, यानी रात का क्या हो जाएगा, दिन। फिर बी देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि ये भी आपका एक प्रकार का पैसेज है। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से छांट कर लिखने में। केवल आपको ये सी वाला बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ए नेचुरली एग्जिट पॉइंट ऑफ वाटर। इसमें आ जाएगा आपका स्प्रिंग। क्या आ जाएगा दोस्तों, स्प्रिंग। और इस वाले का आपको कमेंट करके बताना है इसमें क्या आएगा, ट्राई टू फाइंड समथिंग इन ए केयरलेस वे। इसमें आपको बताना है कमेंट करके क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। पेन का क्या हो जाएगा, एक ने। क्या हो जाएगा, एक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दे गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से छांट कर लिखना है। अब मैं केवल आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, 23वां क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। यानी कि आपको ये उल्टे सीधे दे गए हैं, इनको आपको सीक्वेंस में रखना है। तो पहले में आपका आ जाएगा वंस, पहले में आ जाएगा वंस, दूसरे में आ जाएगा आपका सम, और तीसरे में आ जाएगा आपका दे वाला ही आ जाएगा, और चौथे में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, चौथे में आ जाएगा, और पाँचवें में आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार आपको इस सीक्वेंस से करने। अब पार्ट फोर्थ की बात करते हैं। पार्ट फोर्थ देखिए, इमेजिंग योर सेल्फ टू बी कमलेश कल्पना लिविंग एट आदर्श नगर जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोहित मोनिका इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट। यानी कि आपको ये क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, मोहित या मोनिका को। उसके बाद दोस्तों इसके और में दिया गया है कि इमेजिंग यू आर भारत स्टडिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लानेला, यू वांट टू प्ले फ्रेंडली क्रिकेट मैच और विद क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माकाला, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू यूज प्ले इन क्रिकेट मैच। तो आपको हेडमास्टर को एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखना है। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो, यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जाता है।
अब 2500 क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर टी। तो आपको पैराग्राफ करना है प्रिपेयर टी के ऊपर, या इसके और में आपसे दिया है कि राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। या तो आप स्टोरी कर सकते हो, यहाँ पर पैराग्राफ कर सकते हो, जो भी आपको आता हो दोनों में से आपको एक कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।